अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेज़ योर ड्रीम्स। मैं आप लोगों को 10th क्लास की केमिस्ट्री के लेक्चर समझा रही हूँ। अभी चैप्टर नंबर 14 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है 14.5 सब्लिमेशन। देखें, कुछ भी जब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ना, उससे पहले हमें पिछला जो प्रीवियस नॉलेज होता है ना, वो अच्छे से समझ आना चाहिए। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो मेरा लेक्चर आज देख रहा है, तो वो कोशिश करे पहले वो जाकर पिछले लेक्चर का ओवरव्यू ले ले, ताकि उसे जो आगे मैं समझाने लगी हूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि जब तक आप पिछले टॉपिक्स का ओवरव्यू नहीं करते, पिछली चीज़ों को रीड नहीं करते, जो आगे चीज़ हैं वो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और एक अच्छी स्टडी वही होती है कि अगर आपसे मैं अब प्रीवियस टॉपिक के बारे में पूछूं, तो जल्दी से आपको पता हो कि कल हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा था। जैसे कल अगर कोई भी स्टूडेंट है और रिकॉल कर रहा है कि हमने एवेपोरेशन पढ़ा था, बॉइलिंग पढ़ा था, फिर आपको जल्दी से याद आना चाहिए हमने उनके डिफरेंसेस पढ़े थे, एक्सटर्नल प्रेशर के उन पर इफ़ेक्ट पढ़े थे। मतलब अगर इस तरह से जल्दी जल्दी आपके माइंड में आता है, मतलब आपको चीज़ें समझ आई हुई होती हैं। लेकिन अगर इस तरह से जल्दी जल्दी रिकॉल नहीं होता, तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आई होती। तो कोशिश क्या करें, मतलब हर चीज़ को, हर बात को अच्छे से समझ समझ के पढ़ें, ताकि उसके आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आप उसे याद रख सकें कि दोबारा जब आपको कभी भी टेस्ट दें या कुछ भी आपको ज़रूरत पड़े, तो जल्दी से रिवाइज़ करें और आप उसका टेस्ट दे सकें। मैं हर टॉपिक को बहुत डिटेल से समझाती हूँ इसीलिए, और बिल्कुल इजी वे में, कि ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। जो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नया लेक्चर मैं अपलोड करूँ आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे अच्छे से देख लें। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन। अब आपने अक्सर देखा होगा घरों में कि जब हम गंदुम स्टोर करते हैं या कपड़े भी तो रखते हैं हम ना, तो उसके अंदर ना कुछ आप देखते हैं ना, बॉल्स टाइप सी गोलियां सी डालते हैं। वो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं कि ना, इसलिए होती हैं कि आपकी गंदुम है वो कीड़ों से दूर रहे, कपड़े हैं उन्हें कोई कीड़े, कुछ भी इंसेक्ट्स हैं वो अफेक्ट ना करें। अब आप देखते हैं कि वो खुद ही खुद गायब हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जो ड्राई आइस है वो भी सेम ऐसा है, वो पिघलती नहीं है बल्कि खुद ही गैस में तब्दील हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? तो इन सब सवालों का जवाब हमें सब्लिमेशन के टॉपिक में मिलेगा। बिल्कुल ईजी वे में समझाऊंगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं। चलें, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन है क्या? आपके पास मैटर की एक फिजिकल स्टेट चेंज होती है दूसरी में, यानी कि जो सॉलिड है वो चेंज हो जाता है गैस में डायरेक्टली, विदाउट चेंज इनटू लिक्विड। कि जो लिक्विड फॉर्म है उसमें जो आपका सॉलिड है वो नहीं जाएगा, और किस में चेंज हो जाएगा? डायरेक्ट गैस में। तो इस सबसे पहले मैंने इसकी डिफाइन इसीलिए मेंशन की है, द डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ आ सॉलिड टू वेपर्स। अब वेपर्स देखें, वेपर स्टेट कौन सी है? गैस, ठीक है। तो इसलिए वेपर्स भी लिख सकते हैं, गैस भी लिख सकते हैं, कि कोई भी सॉलिड है जो डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो जाएगा विदाउट मेल्टिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कि मेल्ट नहीं होगा, लिक्विड स्टेट में नहीं जाएगा, डायरेक्ट वेपर्स में चला जाएगा, तो वो टर्म हमारे पास क्या कहलाती है? सब्लिमेशन। तो पहले मैंने इसका प्रोसेस आप लोगों को समझाया कि कोई भी चीज़ सब्लाइम होती कैसे है। सॉलिड हैव एनर्जी। देखें, सॉलिड के पास एनर्जी है, इट्स ओन पार्टिकल्स, उसके अपने पार्टिकल्स की। उसके जो सॉलिड मालिक्यूल्स हैं, उसके जो अपने पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, उनके अपने पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है। लेकिन उसके बाद जब भी एक्सपोज होते हैं, उन्हें किसी कोई इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट मिलता है, तो वो आसपास के इन्वायरमेंट से एनर्जी गेन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो भी उनका सराउंडिंग होता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो उनके अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं ना, वो क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाती हैं, और इतनी वीक हो जाती हैं, देखें सॉलिड है, सॉलिड से अगर मतलब वीक फोर्सेस होंगी तो वो किस में चेंज होंगी? लिक्विड में, ठीक है। और उसके बाद और ज़्यादा फोर्सेस वीक हो जाएंगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा? मैटर हमारे पास गैस में। तो जब सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी है, उसके बाद भी वो सराउंडिंग से एनर्जी गेन करता है, तो वो इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि उस स्टेट में नहीं जाता जिसमें लिक्विड के मालिक्यूल्स की एनर्जी के बराबर उसकी एनर्जी हो, बल्कि किस में उतनी एनर्जी वीक कर लेता है कि अब वो कौन सी स्टेट में चला जाता है? गैस स्टेट में। देखें, आगे दिया भी हुआ है,
एंड ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ द नेबरिंग मालिक्यूल्स, यानी कि सॉलिड का नेबर मालिक्यूल, यानी कि सॉलिड चीज़ के नेबरिंग मालिक्यूल कौन सा है? सॉलिड के बाद लिक्विड है तो नेबरिंग मालिक्यूल है लिक्विड। अब वो कह रहे हैं जो उसका नेबरिंग मालिक्यूल है वो उसके अट्रैक्टिव फोर्सेज को भी ओवरकम कर जाता है, उससे भी कम हो जाती है उसकी अट्रैक्टिव फोर्सेज, और वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैस में। अब देखें, इसकी फर्स्ट एग्जांपल है सॉलिड CO2, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीज हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। जो ड्राई आइस है ना, आप देखेंगे वो मेल्ट होकर लिक्विड में, या मेल्ट होने के बाद लिक्विड में चेंज नहीं होती, बल्कि वो डायरेक्ट क्या किस फॉर्म में चली जाती है, वेपर्स की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में चली जाती है। तो इसीलिए ये भी किसके एग्जाम्पल में आती है, सब्लिमेशन की एग्जाम्पल में आती है। नेफ्थलीन बॉल्स, जो इंसेक्ट्स हैं, हम इंसेक्ट्स को किसी भी चीज़ से दूर रखना है तो हम यहाँ इन बॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बॉल्स भी आप जब इन्हें रखते हैं तो उसके बाद अगर इन्हें मतलब अच्छे से आप पैक ना करें और इन्हें एक्सपोज कर दें इन्वायरमेंट में, तो आप देखते हैं कि ये पाउडर फॉर्म में चेंज होकर डायरेक्ट किस में चली जाती हैं, गैस फॉर्म में चली जाती हैं। ये लिक्विड में चेंज नहीं होती। ठीक है, ये आपको मैंने इसकी डिफ़ाइन भी करवा दिया, प्रोसेस भी बता दिया और एग्जांपल भी करवा दी है। अब मैं कुछ मज़ीद एग्जांपल आपको करवाती हूँ। ये देखें, ये सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीज़ें सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होती हैं। देखें, सब्लिमेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमने एक और टर्म पढ़नी है, वो क्या है हमारे पास, डेपोजिशन। अब ये क्या है, डेपोजिशन क्या है, रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि सब्लिमेशन में हमारे पास क्या होता है, सॉलिड चेंज इनटू गैस। अब ये रिवर्स है जब सब्लिमेशन का, तो इसमें क्या होगा, गैस चेंज होगा सॉलिड में, यानी कि अगर वेपर्स हैं तो वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। सबसे पहले इसकी डिफाइन है, अ गैस डायरेक्टली चेंज इनटू द सॉलिड, कि कोई भी गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाती है विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड। अब फर्स्ट एग्जांपल दो, ये फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इन विंटर, कि आप देखते हैं कि जो सर्दियाँ जब आती हैं तो सुबह ही सुबह दरख्तों के ऊपर, पौधों के ऊपर, ग्रास के ऊपर एक वाइट वाइट लेयर आ जाती है, तो यानी कि एयर जो गैसियस फॉर्म में है वो डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में उन पर डिपॉजिट हो जाती है। स्नो फ्लेक्स इन क्लाउड्स, तो सेम ऐसे हमारे पास जो क्लाउड्स है उसमें आप देखते हैं स्नो फ्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ भी गैस आपके पास चेंज हो जाती है सॉलिड में। स्नो फ्लेक्स आपके पास सॉलिड फॉर्म में है ना, तो ऊपर जब क्लाउड फॉर्मेशन होती है तो गैसेज आपस में रिएक्ट करती हैं, तो वहाँ गैसेस चेंज हो रही हैं स्नो फ्लेक्स में। तो ये डेपोजिशन आपका बिल्कुल रिवर्स है सब्लिमेशन का। ये टॉपिक भी आपका क्लियर है, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 14.6 एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन। अब हम ये पढ़ने लगे हैं तो आपके पास सब्लिमेशन की दो ही एग्जांपल हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है सॉलिड एयर फ्रेशनर्स, के सब्लिमेशन का प्रोसेस सॉलिड एयर फ्रेशनर्स में कैसे यूज़ होता है, अब हमने ये समझना है। द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ एयर फ्रेशनर्स, के एयर फ्रेशनर्स हैं वो सब्लिमेशन पर ही काम करते हैं, सॉलिड एयर फ्रेशनर्स। अब देखें, अब ये चीज़ समझने वाली है। अब जो आप लोग यूजली रूम स्प्रे यूज़ करते हैं, एयर फ्रेशनर ही कहते हैं, तो वो जो आपके पास है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। एक बॉटल में होता है, आप पुश करते हैं और लिक्विड बाहर आता है, मतलब वो गैस में चेंज हो जाता है। लेकिन वो सॉलिड एयर फ्रेशनर्स नहीं है आपके पास, वो लिक्विड और गैस का मिक्सचर है। तो सॉलिड एयर फ्रेशनर्स, पहले मैं आपको इसका इमेज दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। देखें, ये सबसे इजी एग्जांपल है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, जहाँ भी अनप्लेजेंट स्मेल होती है मोस्टली लोग इसका वॉशरूम में यूज़ करते हैं। ये इसमें सॉलिड मटेरियल होता है, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस में। तो ये बेस्ट एग्जांपल है सॉलिड एयर फ्रेशनर की, कि अनप्लेजेंट स्मेल को हम दूर करने के लिए ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जो हमें क्या दें, सेंटेड स्मेल दें। ठीक है, ये सॉलिड एयर फ्रेशनर है। मैंने आपको एग्जांपल दिखा दी इसीलिए कि अब जो भी मैं आपको डिटेल बताऊँ आपको क्लियर समझ आए। Solid air fresheners contain a scented substance which may evaporate with or without heating. अब वो कह रहे हैं कि जो सॉलिड एयर फ्रेशनर है उनके अंदर सॉलिड सब्सटेंस होता है, वो अवेपोरेट हो जाता है, और उसे अवेपोरेट करने के लिए आपको हीट देनी भी पड़ सकती है और नहीं भी, यानी कि विदाउट हीट भी वो अवेपोरेट हो जाएगा। द सेंटेड सब्सटेंस अंडरगो सब्लिमेशन एंड disperse scented vapors throughout the room and mask unpleasant odor. अब वो कह रहे हैं जितनी भी आपकी नाखुशगवार खुशबू है, जो उसके वेपर्स हैं, वो सारी जगह डिस्पर्स होकर उसे क्या कर देंगे, मस्क कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब इसका जो प्रोसेस है यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया, ये पूरा प्रोसेस बता रहा है। व्हेन अ सॉलिड एयर फ्रेशनर इज एक्सपोज टू द एटमोसफेयर, अब वो कहने जब आप उसे खुले इन्वायरमेंट में रखते हैं
और हीटेड इन द एयर। अब आपने उसे कोई प्रोसेस के तहत हीट नहीं करना, बल्कि बस जो हवा में थोड़ी सी, जैसे गर्म हवा आप कह लें, ठीक है, हीटेड एयर है। इट्स सॉलिड पार्टिकल गेन इनफ एनर्जी, कि अब जो हीटेड एयर होगी वो उससे इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज होल्डिंग दैम टुगेदर इन द सॉलिड स्टेट। अभी हमने पढ़ा है ना कि सॉलिड के पास जो अट्रैक्टिव फोर्स हैं वो वीक हो जाएंगी, तो वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती हैं कि वो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता बल्कि डायरेक्ट गैस में चला जाता है। वो कह रहे हैं जो वो एनर्जी उन्होंने उसने एब्जॉर्ब की है, ओवरकम कर देगा अट्रैक्टिव फोर्सेस को और उसे चेंज कर देगा सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में। दिस पार्टिकल्स देन सेपरेट इन द नियर बाय एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ स्वीट स्मेलिंग वेपर्स। अब उसके वेपर्स में कन्वर्ट हो गया तो वो स्वीट स्मेल क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा। ठीक है, अब सॉलिड एयर फ्रेशनेस क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सब्लिमेशन प्रिंटिंग। अब सब्लिमेशन प्रिंटिंग एक नॉर्मल प्रिंटिंग होती है जिसमें कंप्यूटर होता है, साथ प्रिंटर अटैच होता है, जो भी नोट्स चीज़ें चाहिए होती हैं वो उससे आपके पास प्रिंटर से निकल कर आ जाते हैं। अब सब्लिमेशन प्रिंटिंग है ना, उसका जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा चेंज है। इसमें आपने कोई भी डिज़ाइन, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मोबाइल में, कंप्यूटर में कोई भी डिज़ाइन था, आपका जो डिज़ाइन है, ठीक है, आपने डिज़ाइन का प्रिंट निकाल लिया स्पेशल पेपर के ऊपर, ठीक है, और आपने कौन सी इंक यूज़ की है, वो इंक जो सबलाइम होती है, ठीक है, सबलाइम इंक। फिर स्पेशल पेपर पर उसका इमेज आ गया। उसके बाद जिस चीज़ पर भी आपको इमेज बनाना है, वो फैब्रिक हो सकता है, ठीक है, मेटल हो सकता है, कोई सिरामिक मटेरियल होता है, सिरामिक मटेरियल जैसे कप्स वगैरह हैं ये, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो जिसके ऊपर भी आपने उस इमेज को लेकर जाना है तो आप पेपर को उसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद उसे हीट अप करेंगे, उसे प्रेशर देंगे ताकि वो इमेज उसके ऊपर आ जाए। तो ये सारा प्रोसेस इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब ये नॉर्मल प्रिंटिंग से चेंज है, जो आपके पास सब्लिमेशन प्रिंटिंग है ना। आइए इसे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। When the process of sublimation is used to print a design into a material or fabric, it is called sublimation printing। कि sublimation का process यूज़ करते हुए अगर आप प्रिंटिंग करेंगे, चाहे फैब्रिक पर करें, किसी भी मटेरियल पर करें, तो सबलिमेशन प्रिंटिंग है। Essentially, the process involves printing that transfer a design into a fabric using ink and heat। अब वो इंक और हीट को यूज़ करते हुए आपका जो भी डिज़ाइन है उसे क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है फैब्रिक पर, ठीक है। अब इसका जो पूरा प्रोसेस है, यानी कि अब ये तो एक लाइन में ना, इसी प्रोसेस को पूरा उसने एक्सप्लेन किया, उसके स्टेप्स बताएं। इन सब्लिमेशन प्रिंटिंग द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या है, ठीक है, प्रिंट अ डिज़ाइन ऑन टू अ स्पेशल पेपर यूजिंग सब्लिमेशन इंक। कि आपने सब्लिमेशन इंक को इस्तेमाल करते हुए जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए, आपने स्पेशल पेपर पर उसका प्रिंट निकाल लेना। The printed paper is then placed onto a fabric and heat and pressure are applied। अब जिस पेपर पर आपने प्रिंट निकाला था, ठीक है, आपने पेपर को जो प्लेस कर देना है फैब्रिक पर और उसे हीट और प्रेशर अप्लाइड करना है, ठीक है, हीट भी देना है और प्रेशर भी देना है। हीट और प्रेशर अप्लाइड करने का फ़ायदा क्या होता है, जो आपकी इंक है ना वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। द प्रिंटिंग इज़ परमानेंट विच डज़ नॉट फेड अवे विद टाइम। अब वेपर्स की वजह से प्रिंटिंग इतनी परमानेंट हो जाती है कि टाइम के साथ वो ऐसे धीमी नहीं पड़ती, उसका कलर कम नहीं होता, वो वैसी ही रहती है एंड तक। द इंक इज़, क्यों, अब रीज़न क्या है, द इंक इज़ इम्बेडेड इन द फैब्रिक रेदर देन सिंपल अटैचिंग विद द टॉप ऑफ द फैब्रिक इन अ नॉर्मल प्रिंटिंग। आप कह रहे हैं जैसे नॉर्मल प्रिंटिंग में जब आप प्रिंट करते हैं तो इंक उसके ऊपर एक लेयर बनाती है और ऊपर ही होती है, जिसकी वजह से टाइम के साथ प्रिंटिंग क्या हो जाती है, फेड हो जाती है। लेकिन जब हम सब्लिमेशन प्रिंटिंग करते हैं, जो इंक है वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर फैब्रिक की लेयर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से वो टाइम के साथ ख़राब नहीं होती। अब जाती कैसे हैं, द हीट सप्लाई ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो हीट हमने दी थी, ओपन अप द पोर्स प्रेजेंट इन द फैब्रिक, जो फैब्रिक के जो पोर्स हैं उन्हें क्या कर देती है, ओपन कर देती है। द इंक इंटर इनटू दीज पोर्स अंडर अप्लाइड प्रेशर। फिर जो हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं उस प्रेशर के थ्रू वो इंक फैब्रिक के अंदर चली जाती है। उसके बाद जब हम उसे ठंडा होने के लिए कूल डाउन करते हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो दोबारा सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल्स के दरमियान अपनी जगह बनाकर वहीं क्या कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में। अब सब्लिमेशन यानी कि प्रोसेस तो हो गया ना हमारा सब्लिमेशन का, कि इंक कन्वर्ट हो गई थी
वेपर्स में, आपका सॉलिड चेंज हो गया था गैस में। द मेथड इज़ पॉपुलर। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, यानी कि जो सब्लिमेशन प्रिंटिंग है हम डेली लाइफ में इसे कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट्स, जैसे टी शर्ट्स पर डिज़ाइन करवाते हैं, कोई क्रिकेटर्स के फ़ोटोज़ बनवा देता है, कोई फुटबॉलर के, कोई भी इमेज लिखवाता है, कोई टेक्स्ट लिखवाता है। एंड इट इज़ आल्सो अवेलेबल ऑन, ज़्यादातर टी शर्ट्स में क्लॉथिंग में होता है, ठीक है। आल्सो अवेलेबल ऑन सिरामिक्स। अब सिरामिक्स की चीज़ें जैसे हम देखते हैं गुलदान वगैरह बने हुए होते हैं, फ्लास्क होते हैं, कप होते हैं, मग्स होते हैं, उनके ऊपर भी वुड की चीज़ों पर भी बनवा सकते हैं, मेटल पर भी। लेकिन इन सब पर बनवाने के लिए एक कंडीशन है, दैट हैव अ स्पेशल कोटिंग ऑन टू रिसीव द लिंक इंक विच आर सब्लाइम्ड। अब वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब देखें, अभी आपने सारा प्रोसेस पढ़ लिया कि जब हम पेपर को उसके ऊपर रखेंगे तो जो इंक है वो उसकी लेयर के अंदर जाकर उसमें एम्बेड होगी तो अपनी जगह बनाएगी ना। तो अगर वो सिरेमिक्स, वुड, मेटल इनके ऊपर कोटिंग नहीं होगी तो उसके लिए ये क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इसीलिए अगर उनके ऊपर एक कोटिंग होगी तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब इसकी मैं एक आपको इमेज दिखें यहाँ पर, शर्ट्स, शीट्स, बॉटल, डिफरेंट चीज़ें हैं जिन पर हम सब्लिमेशन प्रिंटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी जगह जितने भी यूज़ होती हैं आपको इमेज में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। ये चैप्टर है ना, हमने कम्प्लीटली पढ़ना है, इसमें से हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इस चैप्टर से आपका लॉन्ग भी आना है। तो जिस चैप्टर से लॉन्ग आना है उससे तो हम कुछ भी नहीं स्किप करेंगे, क्योंकि अब एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन है या ये आपसे लॉन्ग में पूछ सकता है। सॉलिड एयर फ्रेशनर्स क्या है, शॉर्ट में आपसे पूछ सकता है। सब्लिमेशन की डिफाइंड डेपोजिशन, तो इसीलिए जो चैप्टर हमारे लॉन्ग के होते हैं ना वहाँ से हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करते, ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आएँ। अगर कुछ भी स्किप कर देंगे तो फिर हो सकता है वहाँ से वो आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, और फिर वो आपने जब प्रिपेयर ही नहीं किया होगा तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेली लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, तो आप डेली बेसिस पर लेक्चर्स वॉच करें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब फर्स्ट चैप्टर के हमारे 2 टॉपिक्स रहते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे 1-2 दिन में, और सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दूँगी। लेक्चर्स को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।